परमाराम, गांव छात्र, पोस्ट ऑफिस जुबान, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मेरा जन्म गांव छात्र में 18 फरवरी 1953 को माँ श्रीमती कैलाशनी देवी व पिता श्री भुवन राम के घर में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मिडिल स्कूल कनाड में 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद 8वीं के बाद 9वीं 10वीं के लिए मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगलुरु चले गया। मैं 1971 में फौज में भर्ती हो गया था। फौज में आने के बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं पैदाइशी जो हमारा परिवार जो कृषि से जुड़ा हुआ है, माँ बाप भाई बहन सब हमारा पुश्तैनी धंधा एग्रीकल्चर ही है, कृषि है। और आकर के मैं दोबारा शुरू कर दिया। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते बड़ी मुश्किलात हमें होती थी। बड़े औजार जैसे ट्रैक्टर या कोई बड़ी मशीन हमारे यहाँ पहाड़ में चल नहीं सकती थी, तो ख्याल दिल में आया कि क्यों नहीं कोई छोटी मशीन डेवलप की जाए ताकि हम बड़ी आसानी से अपने पहाड़ी खेत में काम कर सकें। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने छोटे छोटे कृषि यंत्र जैसे साइकिल से चलने वाला हल और मक्की को एक छीलने के लिए, जो मक्की के दाने निकालने के लिए, इसके लिए एक छोटी सी मशीन डेवलप की है जिसका सारा ही वजन 2 किलो है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते बड़ी मशीन हम ले जा नहीं सकते थे, इसलिए छोटी मशीन से बड़ी आसानी से जब हम बेले घर में होते हैं या बारिश वगैरह लगी होती है तो कोई और काम नहीं होता, तो इससे हम अपने घर की जो है मक्की वगैरह निकालते रहते हैं। और इस मक्की की मशीन को मैंने महाराष्ट्र में बीज शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो बीज के लिए वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बड़ी मशीन से वहाँ दाना कट होता था, गुल्ली कट होती थी। तो मैंने वहाँ भेजी और 2013 में मेरे को शरद पवार जी ने इसी मक्की से दाने निकालने वाली मशीन के लिए 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार से मेरे को सम्मानित किया राजस्थान जयपुर में। किसान भाइयों, आपके अपने शो करंट किसान में स्वागत है। ये कार्यक्रम भारत के उन अन्वेषक किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपने दिमाग, श्रम और त्याग से एक नई रचना की, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय किसान दुनिया में अग्रणी होता जा रहा है। हर बार हम एक अन्वेषक किसान से आपको मिलवाते हैं, पर इस बार हम जिस किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि ऐसे मिनख इस धरती पर कम होते हैं। ये मिनख हैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले चौधरी परमाराम। परमाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर, जय हिंद। परमाराम जी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में छातर गांव में, सुंदरनगर इनकी तहसील है। इनकी जो पहचान है वो विशिष्ट पहचान यह है कि पहाड़ियों पे ट्रैक्टर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो ट्रैक्टर का विकल्प है। इसके कारण भारत में नहीं, विदेशों में भी इनकी पहचान हुई। परमाराम जी की पहचान इसलिए भी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। 12 साल तक परमाराम जी सेना में रहे और सेना के बाद खेती में आए। परमाराम जी को अनेक पुरस्कार मिले। जीवन में 67 में पार करके 68वें साल में हैं, 10वीं पास है ये। और इन सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमारे मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में शायद ही कोई ऐसा मिनख होगा, या भारतीय खेती किसानी में ऐसा किसान बहुत कम मिलेगा या शायद नहीं मिलेगा जिसने इतना बड़ा त्याग किया। मैं उस त्याग की चर्चा करना चाहूंगा। ये एक बार अस्पताल में गए और अस्पताल में जाके देखा एक मरीज है और जिसको किडनी की आवश्यकता है। उन्होंने घर वालों से पूछे बिना अपनी किडनी दान कर दी और 20 साल बाद घर वालों को बताया। ऐसे परमाराम जी का बहुत बहुत स्वागत है करंट किसान में। परमाराम जी, आपने जो जीवन यात्रा प्रारंभ की सेना से परिवार की, उसके बारे में जानकारी दें। सर 1971 में जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो लड़ाई के कुछ आसार लगे थे कि लड़ाई का ऐसा माहौल बना हुआ था। तो उस टाइम मेरे को ऐसा जुनून, हमें तो शुरू से जुनून है फैमिली को ही कि हम फौज में जाएं, देश की सेवा करें और इसके साथ साथ अपना भी एक अच्छा हम डिसिप्लिन सीखें, अच्छे नागरिक बने। ये शुरू से जुनून था। और मैं 1971 में फौज में भर्ती हो गया जब 10वीं में पढ़ता था। उसके बाद
12 दिसंबर 1971 से 14 दिसंबर 1971 में मैं नेफा में रहा, जिसको आजकल अरुणाचल बोलते हैं, ईटानगर जिसकी राजधानी है। बड़ा अच्छा मेरे को लगा। उसके बाद हमने ट्रेनिंग की और एक डिसिप्लिन जो कि आदमी में किसान के लिए ज़रूरी था, फौज में सीख करके आया। बड़ा अच्छा उसमें लगा। एक आदमी को टाइम का बाउंड होना वहीं जा कर के सीखा, फिजिकली फिटनेस वहीं जा कर के सीखी फौज में ही। जबकि पहले हम थोड़ा इतने हार्ड वर्क नहीं करते थे, क्योंकि फौजी के लिए जो हार्ड वर्क जरूरी होता था वहीं इसकी पूरी ट्रेनिंग की, वहीं हमने सिखलाई की और बड़ा अच्छा अनुभव हमें फौज से मिला है। और फौज के अनुभव से ही हम यहाँ तक आज तक पहुँचे हुए हैं कि फौजी को एक देश की सेवा करने का मौका मिलता है। ये सौभाग्यशाली हम जो हमें ये मौका मिला। और महाराज जी ने बताया अपनी जीवन यात्रा के बारे में। एक सामान्य किसान सेना में रहा, सेना में चीन से भी इनका मुकाबला रहा और ये एक सफल किसान रहे, इनको संतुष्टि है। जब गांव में लौटे तो गांव में लौटने के बाद इन्होंने कहा खेती बाड़ी करेंगे। कम जमीन थी पर खेती बाड़ी करने लगे। फिर परमाराम जी के सामने समस्या आई कि खेती बाड़ी में भी नवाचार किए जाएं, तो इन्होंने यंत्र बनाने की सोची। ऐसे कृषि यंत्र बनाए जाएं जिन कृषि यंत्रों के माध्यम से है जो किसानों के लिए साधारण सी स्थिति पैदा हो जाए खेती की। पहाड़ों पर ट्रैक्टर चलाना बहुत कठिन है, ट्रैक्टर ले जाए नहीं जा सकते, पर इन्होंने एक ऐसा मशीन बनाई, ये उपकरण बनाया साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिससे कि ट्रैक्टर चलाया जा सके। साइकिल वाला था जो पेट्रोल बगैर नहीं लगता, उन्होंने पेट्रोल से जो बनाया वो है जो जहां आवश्यकता हो वहां बने और आसानी से एक दो आदमी ले जा सकते हैं। परमाराम जी, उसी के कारण हमारा परिचय आपसे हुआ 10 साल पहले, जब हमें पता लगा कि आपने ये अनुसंधान किया। और उसके कारण मुझे याद है राजस्थान में 4 बार आप सम्मानित हुए। 2011 में जब जयपुर में पहली बार आपको खेतों के वैज्ञानिक सम्मान दिया गया, उस समय शरद पवार साहब थे केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने आपकी सराहना की और इसी यंत्र के कारण आप चर्चित हुए। इसके बाद 2017 और 18 में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने भी आपको अपने उपकरणों के लिए सम्मानित किया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ट्रैक्टर के विकल्प के रूप में जो उपकरण बनाया वो कैसे बनाया, कब बनाया, इसके बारे में जानकारी दें। 2011 की बात है। बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमारे बड़े ट्रैक्टर चल नहीं पाते थे सर। खेतों में छोटे छोटे खेत, सीढ़ी नामक खेत है छोटे छोटे, तो जिसमें आदमी ही चल सकता है। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर ले जाना मुश्किल था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई। एक बार मैं पंजाब मरिंदा गया होता, वहां मैंने बड़े ट्रैक्टर चलते हुए देखे। दिमाग में बात आई, अगर ये बड़े ट्रैक्टर का छोटा रूप बना दिया जाए तो क्यों ना हमारे हिमाचल प्रदेश में कामयाब होगा। और काम शुरू किया सर। इसमें मैंने एक स्कूटर मैकेनिक था संतराम, जो मेरे गांव का था, उससे मैंने कन्फर्म किया कि यार ऐसी कोई चीज बन सकती है। जैसे हमारी बाइक है, साइकिल है, जो चलती है, तो भाई इसमें अगर हल वगैरह लगाया जाए या इसमें पेट्रोल डीजल जैसे लगता है, लगा करके पीछे हल का, क्या हो सकता है? बोले चलते देखते हैं, क्यों नहीं हो सकता, होगा करने। इसमें कोई ऐसा थोड़ी कोई ना करें तो नहीं हो। सर 3-4 साल लगे हमारे को, कभी कुछ नहीं पूछा सकता है, कभी कुछ नहीं पूछा। और 2013 में हम इस फार्मर साइंटिस्ट मिशन के तहत साइकिल का हल और बाइक का हल, साइकिल का मैनुअल आदमी चलता है, जोर लगता था, बच्चे बोलते थे मैं जोर लगता है, कोई ऐसा तरीका ढूंढो ताकि वो पेट्रोल डीजल से चले। वो दिमाग में बात आई तो 2013 में हमने इसको बाइक से एक छोटा का जो है 42 किलो है, 2 आदमी उसको पीठ पे, मैं किला पीठ पे ले जाता हूँ उठा करके, या डंडा बांध करके निचले ऊपर खेत में, और ऊपर खेत से निचले खेत में बड़ी आसानी से उससे हल चलाया जाता था सर। और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आई कि 10-12 मिनट गर्म होने के बाद ट्रैक्टर वो बंद हो जाता था, क्योंकि वो प्लेन लोड के लिए था। फिर उसमें मैंने वो कंसल्ट किया उससे कि क्या हो सकता है। हमने इसमें बाल और फिट किया, जो कि भाई डीजल से भी चलता, मिट्टी तेल से चलता, पेट्रोल से भी चल गया सर। और बड़ा सक्सेस है, हम कामयाब सर। खेती बाड़ी उसी से हो रही है, मेरा सारा काम उसी से हो रहा है जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ महेंद्र मधु जी का, मेरे किसान भाइयों का, कि उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। परमाराम जी, आपने एक तो बनाया डीजल से
और एक बनाया आप जी। साइकिल से। इनको आप अभी कितने रुपए में बेचते हैं? सर ये पेट्रोल डीजल वाला है, इसमें तो मैं इनको किसान भाई को बोलता हूँ जिनके पास घर में अगर बाइक है या स्कूटर है, ठीक है, में की 15 साल के बाद कंडमनेशन हो जाती है क्योंकि दोबारा सड़कें पे नहीं चल पाती, वो उन्हीं का ट्रैक्टर उन्हीं के सामने बना देता। पैसे का लालच कोई नहीं है, किसान भाई की मैं मदद करता जितनी मेरे से हो सके। तो इसमें जो मैंने बनाया हुआ था अपने लिए जो बनाया था, इसमें सारा ही उस टाइम का खर्च सारा ही तो 12 और 14,000 के बीच में आया था। तो काम करता है सर, हाल भी चला है, इससे बीमारी भी चलती है सर, पानी भी चलेगा सर, धान के खेत बनाने के लिए भी चलेगा, हमारे छोटे छोटे बड़ा अच्छा काम कर रहा है सर। हर एक मल्टीपर्पज काम हो रहे हैं हमारे सर पहाड़ में। और सबसे सबसे मेन बात है कि हम इसको पीठ पे मैं तो अकेला ले जाता हूँ या डंडा बांध करके, एक आदमी आगे पीछे ऊपर लेके से नीचे लेके नीचे ऊपर खेचे ऊपर लेके, तो बड़ा आसानी से काम इससे होता है सर। किसान भाई, आपने ये देखा होगा, जब कोई आदमी नई खोज करता है उसके लाभ कमाने की बात होती है। ये कहते हैं आपकी कंडम मोटरसाइकिल हो, आपकी साइकिल हो, कुछ भी हो, आप इनके पास चले जाएं। इनको लाभ का लालच नहीं है। आपको जो खर्चा लगेगा खर्चा लेंगे, बना देंगे, आपकी सहायता करेंगे। ये जो भावना है मीनक मात्र की सेवा की, ये अद्भुत है। परमाराम जी ने इसके अलावा भी कई सारे उपकरण बनाए जो सस्ते उपकरण हैं और पहाड़ों में बड़े काम आते हैं। परमाराम जी, और जो उपकरण आपने बनाए उनकी जानकारी दें। ये मक्की के दाने निकालने की मशीन है जो कि 2 किलो से 2.5 किलो सारा इसका वजन है। और जब इससे दाने निकाले जाते हैं, इस प्रकार से इससे दाने निकाले जाते हैं। इसमें प्लस पॉइंट है, ये इससे जो दाने निकाले जाते हैं तो मक्की का बीज बिल्कुल सेफ रहता है। इसका जो नक्का है वो नहीं टूटता। जर्मिनेशन इसकी 100% है। ये बड़ी कामयाब मशीन है, ले जाने के लिए बड़ी ईजी छोटी मशीन है, जहाँ मर्जी उठा करके ले जा सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टूल मैंने जो एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं, ये पाइप को चूड़ी डाली, इसमें बैंड लगाया और क्या है ये जब कस्सी का काम होता है तो कस्सी बन जाती है। जब कस्सी का काम ख़त्म हो गया और जब बेलचे की जरूरत पड़ती है, हमें मिट्टी वगैरह इकट्ठी करके ट्राली में डालनी है या टोकरी में भरनी है, तो इसी का बेलचा बन जाता है। दस्ते को यहाँ से निकाला और इस साइड इसको फिट कर दिया, तो ये बेलचे का काम बड़ी आसानी से। इसमें भी वही सॉफ्ट लगाई जो 20 रुपये की पाइप हुई है और ये दस्ता बन जाता है इसका। आप बड़ी आसानी से मिट्टी को भर सकते हैं, रेत बजरी जो भी आपने काम करना है उससे कर सकते हैं। जब इसका काम खत्म हो गया, दूसरे औजार की जरूरत पड़ती है तो इसका खोल दो हैंडल। अब हमें अगर जमीन में खुदाई करनी है तो इसको हम तेसी बोलते हैं या कोली बोलते हैं या कुदाली बोलते हैं। तो इसी हैंडल से इसमें भी वही सॉफ्ट फिट की ये चूड़ी, इसी पाइप में जो चूड़ी लगी है अब इससे अब बड़े आसानी से ज़मीन को खोद सकते हैं इसमें इसी हैंडल से। और इसी सॉफ्ट का सारा ही खर्चा सारा ही एक बार में 20 रुपये की सॉफ्ट है और 50 रुपये का पाइप है। परमाराम जी, आपने कृषि में भी नए प्रयोग किए हैं और चौधरी बीज आपका बड़ा लोकप्रिय है, उसके बारे में बताएं। और जिसका नाम चौधरी बीज रखा हुआ है, इसमें लोकल धान, लोकल गेहूँ, लोकल मक्की, हर एक चीज़ जो भी हमारे बुजुर्ग खेती करते थे उसी का एक
बीज है और इस बीज को मैं तैयार करता हूँ अपने खेत में। और मेरे जो किसान भाई हैं नज़दीक, जब वो कोई डिमांड करते हैं तो उनको मैं आधा किलो बीज फ्री देता हूँ। और उनको मैं ये बोलता हूँ, पैसे उसके बिल्कुल नहीं लेता हूँ, उनको ये कसम दिलाता हूँ कि यार आधा किलो आप किसी और को अगली साल दे देना, मेरे को मत वापस करना। और बड़ा अच्छा बीज है सर, खाने में इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इसमें ना कोई केमिकल है, ना हम इसमें स्प्रे करते हैं। ये जैसे कैंसर की बीमारी या डायबिटीज़ या कोई हार्ट पेशेंट जो है उसके लिए अनाज बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी इसको खाता हूँ। और इसके स्वाद में अलग परिवर्तन है, अलग किस्म का इसका स्वाद है, जबकि हाइब्रिड में वो चीज़ नहीं है। और इस बीज को चौधरी नाम से मैं देता हूँ लोगों को, कोई पैसा किसी से नहीं लेता हूँ जिसका। सिर्फ उनको यही बोलता हूँ कि अगली साल जरूर आप इसको आधा किलो को तैयार करो और उससे आगे और किसानों को उसको दो। और इसी के साथ हमारा किसान जुड़ जाता है और आगे ये चला हुआ है इसका सिलसिला जो भी है। और इसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जिसको बोलते हैं कि बीज को हम बदलाव करना है, हाइब्रिड को ख़त्म करना है, अपना लोकल बीज हमने अपने खेतों में खुद खाने के लिए और लोगों को देने के लिए एक सेवा है कि हम बिना खाद के, बिना जहर का अनाज किसी को देंगे। परमाराम जी ने आपको बताया कि 4 किलो बीज दिए और 4 किलो बीज के बाद कहा कि भाई आप मूल्य मत देना, इसके बदले में 8 किलो देना। इसका अर्थ आप समझे। हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में परमाराम जी जैसे साथी मिले 10 साल पहले, तब उनसे हम कहते थे कि भाई मधुर जी आपने हमारे नाम को आगे बढ़ाया, हम आपके लिए क्या करें। तो मैंने कहा आप भी 3 लोगों को आगे बढ़ा देना, जिंदगी बदल जाएगी। परमाराम जी भी उन लोगों में से हैं जिनको लाभ नहीं चाहिए। को जय जवान जय किसान, जवान तो इस सेना में रहे ही, जय किसान की भी अपन बातचीत कर रहे हैं। पर खेती में विविधीकरण की भी जरूरत है। किसान भाई जो आपने देखा होगा, एक फसल हम जैविक लेते हैं, कोई नुकसान हो जाता है तो हम क्या करें। इन्होंने विविध तरीके अपनाए। इन्होंने मशरूम का उत्पादन चालू किया, मधुमक्खी पालन किया, इन्होंने फल सब्जियां लगाना चालू किया, डेयरी का काम चालू किया। इन विविध कामों के कारण ही परमाराम बन सका। इन कामों के बारे में जानकारी दे परमाराम जी। मशरूम का मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, खेती के साथ साथ अलग धंधा है। और ये जो सर्दी में जब हम बेकार हो जाते थे, कोई काम खेती बाड़ी का नहीं रहता था, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मशरूम का, सर्दी में बटन मशरूम का काम करता हूँ। बटन मशरूम ये नवंबर से लेकर के मार्च तक चला रहता है। उसके बाद हम गर्मी में जब आती है तो ये जो ढिंगरी किस्म का मशरूम है उसको इसी कमरे में ग्रो करता हूँ। और खेती के साथ साथ मशरूम का बड़ा अच्छा काम है। मशरूम के साथ साथ मैं डेयरी का काम करता हूँ। मेरे पास 10-12 भैंसें हैं और अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं। इसमें 5 भैंसें मेरी मुर्रा किस्म की है और बाकी लोकल भैंसें। दूध का कारोबार है, परिवार पूरा इसी में इन्वॉल्व है। कोई किसी के पास कोई पैसे के लिए हाथ फैलाने वाली बात नहीं है। और दूध बिक जाता है, अथवा दूध के साथ घी भी बना लेते हैं और पनीर भी बनाते हैं। जैसी जैसी कोई डिमांड हमारे को आती है तो उस ढंग से हम इसको करते रहते हैं। और मशरूम का ये मैं पाउडर भी बनाता हूँ, अचार भी बनाता हूँ, इसकी बड़ियाँ भी बनाता हूँ। अगर जब ज़्यादा हो जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में बिकना कम हो जाता है, तो रेट कम हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, इसको तोड़ करके सुखाते हैं, अचार बनाते हैं, बड़ियाँ बनाते हैं। और बाद में इसकी अच्छी कीमत हमें मिल जाती है। मशरूम का हमें बहुत अच्छा भाव। खेती के साथ साथ एक हमने साइड काम शुरू किया हुआ है और कमरे में ही होता है और पूरा काम इसमें मेरा पूरा परिवार इसी काम में लगा रहता है। बड़ी अच्छी इनकम सोर्स है, अच्छा इनकम। मेरा किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि जरूर खेती के साथ साथ मशरूम का, डेयरी का काम जरूर करें। आईसीएआर का जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जो 1 लाख रुपए का है, वो आपको प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश ने इनको शान हिमाचल का भी सम्मान दिया। पर अब हम चर्चा करेंगे इनके मिनखपन की। हमने सुना है और आपने बताया भी है, जब 2011 में आप जयपुर में आए थे, जब देश भर के किसान वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे, कि आप एक अस्पताल में गए और आपको पता लगा कि किसी के पास किडनी की जरूरत है और आपने बिना घर वालों के पूछे अपनी किडनी दी थी। और
इसके बाद 20 साल के बाद घर वालों को बताया, ये क्या चीज थी? 1996 की बात है। मेरे को पता लगा कि इसने बताया कि हॉस्पिटल में के पेशेंट है, बेचारा बिहार साइड का कोई मजदूर है, गरीब मजदूर है, तो उसकी दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। तो भाई जब तक 3-4 दिन के अंदर उसको गुर्दे नहीं पड़े तो भी जीना उसका मुश्किल है। पता लगा, दिल में बड़ा हो रहा है, हम जैसा आया अभी किसी मेरे बोलने से, अगर मेरे दान करने से अगर किसी की जान बच जाती तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। तो हॉस्पिटल में जा कर के जब मैंने बात की तो पूरे टेस्ट हुए और मेरे टेस्ट उसके साथ मिले और मैंने अपनी किडनी 1996 में दान कर दिए जी। और उसको मैंने कहा कि मेरा पता मत लेना, ना अपना पता मुझे बताना। और 20 साल के बाद मैंने इसके बारे में घर वालों को बताया था कि मैंने ऐसा ऐसा किया हुआ है और एक सामाजिक काम सेवा है। और अभी भी मैं हॉस्पिटल सोसाइटी से जुड़ा हूँ और महीने 100 रुपये देता हूँ रोगियों की सेवा के लिए। तब भी उसके बाद भी अगर पता लगे कि कोई असहाय रोगी जिसके पास पैसे नहीं है, हमारे नीर भाई हॉस्पिटल में, चाहे वो सुंदर नगर है, चाहे नीर चौक है, चाहे मंडी, अगर पता लगे तो हम ब्लड देने के लिए और उनको जो भी दवाई जो हमारे से हो सकती है उसको करने के लिए सेवा का मौका जब हम मिलता है तो हम जरूर इस काम करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। संपर्क है, फ़ोन नंबर दिए हुए, हर एक चीज़ दी है, ब्लड ग्रुप वगैरह हमने अपने वहाँ रजिस्टर कराया हुआ। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। परमाराम जी ने किडनी दान दे दी और 20 साल बाद बताया। कई लोग जब अपने रिश्तेदारों को किडनी देनी होती है तो घबराते हैं हमारे जीवन में क्या होगा, और परमाराम जी ने घर वालों को नहीं बताया, पता नहीं दिया, जिस आदमी को किडनी दी उसको पता नहीं दिया। परमाराम जी कहते हैं बीज मैंने दे दिया 4 किलो, और ये बीज तो मैंने कहा कि भाई ये बीज है जो आप हमें जो पैसे मत दो, आप 8 किलो तो उस बीज को दे देना। इस आदमी का नाम है परमाराम। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और परमाराम जी के प्रेरणा से ही शायद ये रहा हो। जब 2011 में हमने इनसे मिले थे कि जैसे परमाराम जी ने निर्णय लिया कि देह मुक्ति के बाद देह दान, इसी प्रकार हमने भी निर्णय लिया करंट किसान के इस दौर में यह निर्णय लिया है कि जीवन की आखिरी सांस तक मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार परमाराम जी और मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार, और उसके बाद मैं और निर्मल मधुप जो मेरी जीवन साथी है, हम दोनों देहदान करेंगे। तो परमाराम जी एक पथ पर हम साथ हैं। पर परमाराम जी उम्र में भले ही 68वें साल में हो पर बुलंद व्यक्तित्व हैं। जब पिछले साल जब उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा परमाराम जी क्या हाल है, कि जयपुर आ रहा हूं, एक दौड़ हो रही है बुजुर्गों की। वो दौड़ तो नहीं हुई पर बुजुर्गों की दौड़ में भी यह आदमी 62वें साल में भाग लेता है। परमाराम जी, आपने खेलकूद में भाग लेना कब से चालू किया और क्या स्थिति है? खेल का मेरे को स्कूल टाइम से ही बड़ा जुनून था। जब हम स्कूल को जाते थे तो मैं जब छोटा था तो हम खेल जो गेम में स्कूल में होती थी उससे प्रेरणा ली और मैं चाहता था कि मैं भी ऐसा बनूं जैसे प्लेयर खेल रहे हैं। और छोटे होते ही मैंने इसकी प्राइमरी से ही खेल, जब प्राइमरी में पढ़ते थे उसी टाइम से खेल में जुट गया। खेल की वजह से मैं रेस हर एक चीज़ करने के बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए इतना स्टेमिना बन गया था कि फौज में भी हमने इसी को कामयाब रखा। फौज और मैं अच्छा खिलाड़ी था, अब भी हूँ। और मैं आजकल सीनियर सिटीजन की जो हमारा मास्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था बनी हुई, इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तक जाने का मौका मिला। और 2011 में जयपुर में जाने का मौका मिला राजस्थान में। वहाँ 10 किलो की रेस में मैंने सिल्वर मेडल लिया था, 3 किलोमीटर की रेस में मैंने गोल्ड मेडल लिया था और लॉन्ग जंप में मेरी 5वीं पोजीशन थी। शुरू से बड़ा जुनून था गेम के लिए करने खेलने का और आज तक वही कार्रवाई मैंने मेंटेन रखी हुई है। अभी भी मैं सुबह प्रैक्टिस करने जाता हूँ। कोई भी गेम, कोई भी रेस कहीं भी हो तो उसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ और एक अच्छा फिटनेस हूँ। इसमें फिजिकली फिटनेस रहती है, आदमी बीमार नहीं होता और बड़ा इससे मज़ा आता है। पूरे शरीर का एक्सरसाइज करने का, बड़ा बीमारियों से निरोग रहते हैं। और मैंने इसी के साथ साथ बच्चों के लिए भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बच्चे भी मैं को साथ दिलवाता हूँ, चाहे घर के चाहे किसी के, और बच्चों में एक लगन पैदा की है खेल के प्रति।
कोविड-19 का काल है। मेरी भी उम्र मेरे 74वें साल में है। कई बार लगता है कि घर से निकलें, नहीं निकलें, गड़बड़ हो जाए। पर ये कहते हैं अस्पताल नहीं जाना है। जीवन की रेस में दौड़ना है और इस रेस में दौड़ने के लिए अंदर एक ताकत पैदा करनी है। लेकिन निरंतर ये आदमी दौड़ता रहता है और ये आदमी एहसास कराता है पशु और मनुष्य में क्या अंतर है इसका। पशु होता है, खाता है, करता है, अपने बच्चों का करता है। पर इन सारी बातों में आपने सुना होगा, मैंने तो वैकल्पिक मशीन बनाई जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। भाई अपनी मोटरसाइकिल ले आओ, अपनी साइकिल लाओ, मैं बना दूंगा। मैंने बीज पैदा किया, बीज अगर चाहिए 4 किलो तो 4 किलो बीज के बाद 8 किलो बीज दे देना, मेरी पूर्ति हो गई। मैंने छोटे छोटे उपकरण बनाए, सस्ते, 250 रुपए, 300, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि यह आदमी इस प्रकार का बना सकता है। फिर यह आदमी कहता है मैंने मधुमक्खी पालन किया, डेयरी किया, सब कुछ किया, पर मैं तो सैनिक हूं, खेत में भी और बाहर भी। और मेरी तो इच्छा यह है मैं नए से नए काम करूं और नए कामों के परिणाम आए, वो परिवर्तन लाए। इनके गांव में एक अस्पताल है छातर में, उसमें भी ये बड़ा योगदान देते हैं। आपके छात्र के अस्पताल में आपका बड़ा योगदान है। चलो सब आपकी कृपा है। मैं हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी का 2003 से मेंबर हूँ। हम जो भी गरीब हमारे पेशेंट आते, पैसा नहीं होता उनके पास, ऐसा हर महीने हम 100 रुपए देते हैं जितने मेंबर है हमारा। मैं ही नहीं हूँ, कोई 300-400 मेंबर हैं, कोई 51,000 देते, कोई 1 लाख देते, पर मैं तो हर महीने 100 रुपए इसको देता हूँ। और कभी अगर टाइम महीने में 1-2 बार मेरे को टाइम मिल जाए तो हॉस्पिटल सोसाइटी में हम जाकर के साफ सफाई, राशन पानी, और किसी रोगी का पता लगे कि भाई पैसे दवाई के लिए नहीं है तो हम उनको दवाई का प्रबंध करते हैं हॉस्पिटल सोसाइटी की तरफ से। और सर मैंने एक लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक स्कूल 2006 में चालू किया, जो आप +2 में पहले हमने ये था, +2 में आप लोगों की शुभ कृपा से बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। और एक स्पोर्ट्स का अखाड़ा बच्चा है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास है जो भीख मांगने वाले बच्चे थे, माँ बाप के लिए बोझ था, आज वो गोल्ड मेडल ला रहे। मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ी खुशी होती सर खेल के क्षेत्र में। और हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं सर, पूरा इसमें योगदान कर रहे हैं जितना समाज से होता है। इतने बड़े तो हम नहीं है, जो हमारी जेब के जो हमारे हो सके हम कर रहे हैं सर उसका, और करते रहेंगे जब तक जिंदे हैं सर। किसान भाइयों, आप हिमाचल के चौधरी परमाराम से मिल रहे हैं, जो भारतीय खेती किसानी मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में अनूठे व्यक्ति हैं। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक वैज्ञानिक, किसान वैज्ञानिक परमाराम, जो 10वीं में थे, सेना में रहे, उपकरण बनाते रहे, संघर्ष करते रहे, कमाना नहीं, जो कुछ भी है दे, तो किडनी दे दो। अपन ने बीज पैदा किए, बीज दे दो भाई, तो 8 किलो बीज देना, आगे बढ़ेंगे। अब कई बार करंट टीवी ये कार्यक्रम दिखाता है, बड़े बड़े लोगों को दिखाता है, छोटे छोटे गांवों के लोगों को इसने उन्होंने दिखाना चालू किया। कई बार लोग कहते होंगे भाई ये लोग हैं, क्या तो गिफ्ट देंगे, क्या सम्मान देंगे, क्या कुछ देंगे, पर ये लोग राष्ट्र निर्माता है। जब आम आदमी का मिनटपन से विश्वास हटता जाता है, उस समय करंट टीवी ने करंट किसान कार्यक्रम प्रारंभ करके वो चीज की है जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में, डिजिटल मीडिया के इतिहास में संभव नहीं है। कई बार आपको लगता होगा जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज टूट रही है, उसकी चेहरा धुंधला है, पर हमारे चमकते हुए चेहरों के अंदर का धुंधलापन देखें और हम उन लोगों को देखें कि जो दूर दराज गांव में मिनटपन के वो आदर्श हैं, जो आदर्श स्थापित हो जाए तो ये दुनिया जीने लायक हो जाए। परमाराम जी, आप अपने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के किसानों को, अन्य किसानों को कुछ कहना चाहें तो बताएं। सर मेरा उन्हीं के संदेश है, जो मेरे किसान भाई फार्मर साइंटिस्ट से जब हम जुड़े हुए हैं, कि गर्व से कहो हम किसान हैं, जन जन की जान है, माँ भारती किसान है। साथ में पूरी दूरदर्शन की टीम, मधु जी हमारे पर बहुत बहुत मेहरबान है। मिलेंगे अगली बार किसी नए विषय के साथ, तब तक आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मिशन फार्मर साइंटिस्ट के साथ
जुड़ने का मेन मतलब, जबकि मेरे को स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल पे प्राइज मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइज मिला, स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर में प्राइज मिला, नेशनल लेवल पे मेरे को इसमें एग्रीकल्चर में प्राइज मिला। तो उसके साथ हम महेंद्र मधु जी से फार्मर साइंटिस्ट के जो मसीहा हैं उनके साथ हमारा जुड़ाव हुआ। 2013 में हम जयपुर में गए, महेंद्र मधु जी की कृपा से हमारी सिलेक्शन वहाँ हुई। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तो उनके द्वारा एक हमें फार्मर साइंटिस्ट की उपाधि से नवाजा गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2013 में। बड़ा सौभाग्य प्राप्त है हमें कि ऐसे बाद हमारे को मधु जी की कृपा से मिले हैं। और उसके बाद ICAR पूसा यूनिवर्सिटी में 2-3 बार कृषि के क्षेत्र में हमें पुरस्कृत किया गया। और जगजीवन राम चौधरी अवार्ड से ICAR दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख रुपए से दे करके मेरे को सम्मानित किया है। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे देश के किसानों के लिए गौरव की बात है। तो जय हिंद परमाराम जी। हमारा देश हमेशा अग्रणी रहेगा ऐसे किसानों के कारण। और जब हम कहते हैं कृषक संचालित कृषि उद्योग, जब हम कहते हैं भारतीय किसान शहरों के लिए प्रेरणादायक बनेगा, वो शहर की ओर नहीं भागेगा रोजगार के लिए, वो रोजगार देगा। और अगर यह मेहनतपन पैदा हो जाए तो भारतीय किसान को कोई नहीं हरा सकता। देश की राज सत्ता, समाज की सत्ता और अर्थ सत्ता पर भारतीय किसान काबिज होगा। क्रेडिट किसान में आप ऐसे ही किसान वैज्ञानिकों से निरंतर मिलते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन किसानों के बारे में हम जो जानकारी देते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पता, इनके संपर्क में रहें और अपने बच्चों को एहसास कराएं, शहरों में रहने वाले बच्चों को और बच्चों को, दुनिया जो तुम सोचते हो सुबह से शाम पैसा कमा ले और लाभकारी स्थिति में पहुंच जाए, उससे भी एक अलग दुनिया है। खुद के लिए तो कमाए, जीवन को खुशहाल बनाए, पर दुनिया को भी खुशहाल बनाए, तभी हम मेहनतपन में सफल हो सकेंगे। अगले रविवार इसी समय हम आपको एक और किसान वैज्ञानिक से मिलाएंगे और आपको एहसास कराएंगे कि भारत जीने लायक है। यहाँ के किसान, यहाँ के अन्नदाता, उनको सलाम करना चाहिए। वही यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। नमस्कार, जय हिंद।